बहुत सारा दही खाने के 4 महालाभ। अधिक दही खाने वाले को कुत्ता नहीं काटता, कभी नहीं। उसके घर कभी चोरी नहीं होती, उसे वृद्धत्व कभी स्पर्शता नहीं और उसे सीधा स्वर्ग ही मिलता है। क्यों? सुनकर आश्चर्य हुआ ना? तो सुनिए, प्रश्न है, प्रतिदिन अत्यधिक दही खाने से हानि हो सकती है क्या? आइए आज की वीडियो में देखते हैं इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। एक 16 वर्ष का श्रीमंत घर का लड़का था। भगवान की कृपा से घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जो वस्तु मांगे वो मिल जाती। बचपन से ही यही रीति चली आ रही थी। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने बच्चों को लालन पालन करने को बताया ही है, किंतु समस्या तब आती है जब लालन पालन कुछ अधिक ही हो जाता है। राजा भर्तृहरि भी नीति शतक में कौन सी वस्तु किस कारण से बिगड़ती है वो बताते हुए कहते हैं, सुतो लालनात्, अर्थात अधिक लालन पालन करने से आपकी संतान बच्चा बिगड़ जाता है। तो हमारे 16 वर्ष के लड़के को भी यही समस्या आई। उसे एक आदत लग गई थी, वो थी प्रतिदिन दही खाने की। उसका शरीर कफ प्रकृति का था, ना तो वो किसी प्रकार का व्यायाम करता, ना ही कोई शारीरिक एक्टिविटी, जबकि दही वो प्रतिदिन खाता। इसके कारण उसे खांसी हो गई, क्योंकि हम जानते हैं दही अभिसंधि होता है, कफ दोष को बढ़ाता है, शरीर में रहे स्रोतस को, चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण उसे भयानक खांसी हो गई। कई वैद्यों के पास उसके माता पिता उसे ले गए, किंतु जैसे ही कोई वैद्य उसे दही खाने से मना करता, यह अपना मुंह बिगाड़ता। ना सुनने की उसको आदत जो नहीं थी। ऐसा करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। माता पिता भी इधर उधर भाग भाग कर थक गए, किंतु एक दिन उन्हें एक अत्यंत चतुर वैद्य मिले। उन्हें अपने बेटे की दही खाने की आदत और खांसी की समस्या बताई तो वैद्य जी ने कहा, कल उसे मेरे पास लेकर आना, किंतु मैं जो कहूं उसमें हाँ मिलाना। दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर यह श्रीमंत दंपति वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य कहते हैं, आइए बताइए क्या समस्या है। माता पिता कहते हैं, इसे दही खाने की बहुत खराब आदत लग गई है, जिसके कारण उसकी खांसी मिट नहीं रही। वैद्य ने अपना मुंह बिगाड़ा और बोले, क्या बकवास करते हैं, दही से तो कभी खांसी हो सकती है? अरे दही खाने के तो 4 परम लाभ है। लड़का यह सुनकर चौंक गया। उसने अभी तक बस ऐसा ही सुना था कि दही छोड़ो वरना खांसी नहीं जाएगी, किंतु यह वैद्य तो उल्टा बोल रहे हैं। उसने अति शीघ्र पूछा, अरे वैद्य जी क्या बात करते हैं, मैं कब से इन लोगों को बोल रहा हूं कि मुझे दही से कोई समस्या नहीं होती, किंतु ये लोग समझते ही नहीं। जल्दी बताइए क्या लाभ होते हैं। वैद्य जी बोले, मैं बताऊं तो सही, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि जैसा मैं कहूं वैसा ही तुम बाद में करोगे। लड़का कहता है, ठीक है। वैद्य जी ने 4 लाभ कुछ इस प्रकार बताए, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सर्वप्रथम है, प्रतिदिन दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। दूसरा लाभ है, दही खाने वाले के घर चोर कभी चोरी नहीं करते। तीसरा लाभ है, दही प्रतिदिन खाने से उस व्यक्ति को वृद्धत्व कभी स्पर्शता नहीं। और अंतिम है, उसे सीधा स्वर्ग ही मिल जाता है। यह लाभ सुनकर लड़का तो अत्यंत आनंदित हो गया। वो बोला, अरे वैद्य जी कृपया इसे विस्तार से समझाइए ना, माता पिता को थोड़ी अक्ल ठिकाने आ जाए। वैद्य जी थोड़ा हंसकर बोले, ठीक है सुनो। पहला लाभ था कि कुत्ता नहीं काटता। इसका कारण यह है कि अत्यधिक दही खाने से शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है और इससे श्वास रोग, दमा होता है, जिसे अस्थमा भी कहते हैं। यह होने के कारण व्यक्ति इतना झुक जाता है कि उसे चलने के लिए भी किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तब वह मोटी लकड़ी का प्रयोग करता है, और स्वाभाविक बात है कि लकड़ी हाथ में होने से कोई भी कुत्ता पास में नहीं आता, इसलिए कहा कि कुत्ता नहीं काटता। दूसरा लाभ था कि चोर घर पर चोरी नहीं करते। इसका कारण यह है कि दही अधिक खाने से खांसी होगी और रात भर रोगी की खांसी चलती रहेगी, तो घर में अन्य लोग भी पूर्णतः सो नहीं पाएंगे और आधे जगे हुए ही रहेंगे। चोर ऐसे ही घर में चोरी करते हैं जिसमें सभी लोग सो गए हों। अतः ऐसे अधिक दही खाने वाले के घर में चोर भी कभी चोरी नहीं करते। तृतीय लाभ था कि वृद्धत्व का स्पर्श नहीं होता। वृद्धत्व अर्थात क्या?
बाल सफेद हो जाना, त्वचा ढीली हो जाना इत्यादि। किंतु अधिक दही खाने से खांसी और बाद में दमा होता है और ऐसा रोगी लंबा जीता नहीं है, उसकी मृत्यु अवश्य ही हो जाती है। अतः बोला कि वृद्धत्व स्पर्शता नहीं। इतना समझाते ही वो लड़का समझ गया कि यह सब तो मेरे विरोध की बातें हुए। वो बोला, अब मैं समझ गया हूं कि अधिक दही खाने से मुझे हानि हो रही है, इसीलिए मुझे खांसी मिट नहीं रही। किंतु अब मैं क्या करूं, मुझे आदत लग गई है। वैद्य जी ने उपाय बताया और कहा, दही में सौंठ, जीरा एवं सेंधा नमक मिलाकर खाओ। और करना कुछ ऐसा है कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दही घटाते जाना है। 200 ग्राम दही खा रहे हो तो 190 ग्राम करो, फिर 180 करो। ऐसा प्रतिदिन घटाने से तुम्हारी आदत छूट जाएगी। तो क्यों, अब समझ में आया ना अधिक दही खाने से लाभ क्या है? इस कहानी से सीख लें और किसी भी वस्तु का प्रमाण से अधिक सेवन न करें। दही में अच्छा खासा विटामिन B12 होता है, ऐसा मानकर इसे खाते ही जाएं, ऐसा कभी ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।